के अफसोस में होकर के आज अपने मस्तक को अपने सिंहासन पे मार दिया और चकरा करके गिर पड़े। जब गिर पड़े, जब होश आया है महाराज दशरथ को, उसी समय महाराज दशरथ रोने लगे और रोकर के कहने लगे, क्योंकि मेरे प्यारे, इसीलिए मानस में बहुत सुंदर चौपाई आई है। यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बहुत सुंदर चौपाई दर्शाई है। एक बार भूपति मन माही अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। आज महाराज दशरथ बैठ करके रोने लगे, विचार करते हैं, अब तक मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान माना है, लेकिन आज मैं एक क्या सुन रहा हूं, एक क्या देख रहा हूं। आज मेरे प्यारे रोते हुए महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के पास में जब पहुंचे हैं और गुरु जी को देख करके बड़ी तेजी के साथ में रोने लगे, पैर पकड़ के बहुत तेज रोने लगे। गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव। आज गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, राजन कुछ तो बोलो, क्या कारण है, तुम्हारा रोने का क्या कारण है और मेरे पास में आने का क्या कारण है, बताइए। राजन इतना भ्रमित क्यों हो रहे हो, इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, बताओ क्या कारण है। उसी समय महाराज दशरथ ने सारी बात गुरुदेव को बताई है। हे गुरुदेव, रावण ने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया है कि दशरथ के कोई संतान नहीं हो, और यदि मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मेरा जीवन ही बेकार है, क्योंकि मुझे आज तक तो संतान का ध्यान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने संतान की तरह इस प्रजा को माना है, संतान की तरह मैंने प्यार दिया है, मैं प्रजा को ही अपनी संतान समझता था। लेकिन आज मैं जब ये बात सुन रहा हूँ, ये दृश्य देख रहा हूँ, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। आज मेरे समझ में आया है कि मेरे कोई संतान नहीं है। आज जब इतनी बात गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ की सुनी है कि रावण ने वरदान प्राप्त किया है कि दशरथ की कोई संतान नहीं है, उसी समय गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, अरे तुम चिंता को त्यागो, कौन कहता है कि तुम्हारे संतान नहीं होगी, कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी। तो बताया है नारद बाबा वरदान देकर के गए हैं और रावण ने वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया है और ये बात मुझे नारद बाबा ने बताई है। उसी समय आज गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, तुम चिंता मत करो, कौन कहता है तुम्हारी संतान नहीं होगी। अरे चाहे लाखों रावण वरदान प्राप्त करके चले जाएं, लेकिन तुम्हारी संतान अवश्य होगी, और चाहे लाखों ब्रह्मा जी वरदान रावण को दे दे, लेकिन फिर भी संतान होगी। कौन कहता है तुम्हारी संतान नहीं होगी। नारद बाबा कह गए हैं तो उन्हें कह जाने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी संतान अवश्य होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना होगा। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव उपाय, कौन सा उपाय, कैसा उपाय। तो आज गुरुदेव कहने लगे, सुनो राजन,
इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवानी पड़ेगी। क्या? हाँ, पुत्रेष्ट यज्ञ करवानी पड़ेगी इसके लिए। आज महाराज दशरथ गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव ये पुत्रेष्ट यज्ञ किसके द्वारा संपन्न होगी?